तसव्वुर कीजिए आप एक नर्स हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं, एक यूके और दूसरा यूएई। बतौर एशियन नर्स आप कौन से मुल्क में जाना चाहेंगे? यूके, जो कि हेल्थ केयर के मामले में बहुत ही आगे और काफ़ी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और दूसरी तरफ यूएई, जो आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है और जिसके लिए आपको ना आईएलटीएस की ज़रूरत है ना ओईटी की। तो आप कौन से मुल्क में जाना पसंद करेंगे? और कभी आपने तसव्वुर किया कि कौन से मुल्क में नर्स की ज़िंदगी बेहतर है? तो आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाबात जानेंगे और मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि कौन से मुल्क में आपको सैलरी पैकेज कितना मिल सकता है, आप कितने पैसे सेव कर सकते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा होगा और आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं इन दोनों मुल्क के दरमियान, ताकि आप अपने लिए अहम फैसला करें और आप उसी मुल्क की तरफ मूव करें जो आपके लिए बेहतर साबित हो। और हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक सैलरी के हवाले से, और सैलरी मैं दोनों मुल्क के हिसाब से आपको बताऊँगा, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है, आपके एक्सपेंस कितने हो सकते हैं और एट द एंड आप कितने पैसे सेव कर सकते हैं इन दोनों मुल्क में। तो जो यूके में आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी अबाउट 2400 पाउंड। अ, इसके साथ-साथ मैं डॉलर भी मेंशन करूँगा ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कितने पैसे बचेंगे इन दोनों मुल्क के दरमियान जब आप बतौर नर्स जा रहे हैं तो। और इसके अलावा जब यूएई की बात करें तो वहाँ पे 7000 दिरहम इनिशियल सैलरी होती है नर्स की। तो यूके में आपके सैलरी के ऊपर 30% टैक्स लगता है, जो कि आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, और जबकि यूएई में कोई भी टैक्स नहीं होता, आपकी टैक्स फ्री सैलरी होती है। और अकोमोडेशन के हवाले से बात करें तो यूके में 3 माह के लिए अकोमोडेशन आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, मगर इसके बाद फिर आपको अपनी अकोमोडेशन करनी होती है, और जिसमें आपके 500 पाउंड हर महीने अकोमोडेशन के जाते हैं। अगर आप यूएई की तरफ जा रहे हैं तो मोस्टली हॉस्पिटल आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपका ना टैक्स है सैलरी के ऊपर और ना ही आपके अकोमोडेशन के ऊपर कोई खर्चा आना है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रॉसरी के हवाले से। तो यूके में आपकी जो ग्रॉसरी आ जाती है मंथली, वो आपकी अराउंड 150 पाउंड तक आ जाती है, और यूएई में अगर हॉस्पिटल आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग। अमूमन हॉस्पिटल करते भी हैं प्रोवाइड। अगर नहीं कर रहा तो आपका 500 से 800 दिरहम लगते हैं फूड के, इससे ज़्यादा अमूमन नहीं लगते। ये थी सैलरी, और उसके साथ एक्सपेंसेस, जो मेजर एक्सपेंसेस थे कि कौन-कौन से हो सकते हैं, वो मेजर एक्सपेंस सिर्फ यही थे। अब आप खुद देखें, दोनों तरफ से आपको नज़र आ रहा है कि कितने आपकी सैलरी है, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, और एट द एंड आपके पास कितनी अमाउंट आपके हाथ में सेव हुई। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से मुल्क में आपको कितने पैसे बच रहे हैं। और जब हम बात करें दोनों मुल्क के प्रोसेस के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। अगर आप एशियन नर्स हैं तो आपको इस दोनों मुल्क के दरमियान जाने के लिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए वहाँ का लाइसेंस लेना होता है। अगर हम यूके की बात करें तो इसके लिए आपको आईएलटीएस या ओईटी करना होता है, और उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम करना होता है, और देन आप मूव कर सकते हैं। और अगर हम यूएई की बात करें तो उसमें आपको डीएच एग्ज़ाम देना होता है, शेरियान रजिस्ट्रेशन और डेटा फ्लो, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप लाइसेंस ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हम वर्किंग आवर्स के हवाले से ही बात कर लेते हैं। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आपका इनिशियल वर्किंग आवर जो होते हैं वो 36 आवर्स पर वीक होता है, और अगर हम यूएई के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको 48 आवर्स पर वीक काम करना होता है। अगर आप यूके की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक कंप्लीट नया कल्चर मिलेगा। आपको एडॉप्ट करने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आ सकती है, मगर ज़ाहिर-सी बात है, टाइम टू टाइम चीज़ें बंदा एडॉप्ट कर लेता है। अगर आप यूए की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो आपको खुद अंदाज़ा है इस चीज़ का कि कितने लोग एशिया से जा रहे हैं यूए की तरफ, लेबर में भी काम करते हैं और हर फील्ड में अमूमन काम करते हैं, मगर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसकी वजह से आपको कोई कल्चरल चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपको अपने मुल्क के जैसा ही महसूस होगा कि आप अपने मुल्क में हैं। ये सोशल एस्पेक्ट था जिसके हवाले से हमने बात की, ताकि अगर आपको सोशल एस्पेक्ट के हवाले से भी देखना है तो आप इन चीज़ों को भी देख लें। सैलरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, और इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। अगर आप ज़्यादा अरसे तक काम करें इन दोनों मुल्क में से तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप यूके की तरफ जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ की पीआर मिल सकती है, मगर यूएई में आपको पीआर के मिलने के कोई चांसेस नहीं होते।
इस वक्त तो कोई रूल नहीं है, मगर हो सकता है कि आगे आकर ये भी थोड़े रूल्स आपके लिए बन जाएँ, मगर इस टाइम आपके लिए कोई रूल नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर आप एज़ अ यू टर्न ले रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को, तो उसके लिए आपके पास यूएई का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आप वहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ भी करें और इसके साथ-साथ अपने आईएलटीएस, ओईटी, एनक्लेक्स व्हाटएवर जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे चांस ज़रूर मिलेगा। तो यूके के हवाले से आजकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आप अपने ज़हन में रख लें, तो देखें कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेस्ट बन सकता है। अगर मुझसे पूछेंगे, आपको यूएई मूव करना चाहिए, क्योंकि यूके और यूएई इन दोनों का प्रोसेस थोड़ा-सा ईज़ी है बिनिस्बत बाकी के ममालिक से, मगर यूके में आजकल एक्सपेंस कुछ ज़्यादा हो गए हैं और इसके अलावा यूके में आजकल ट्रस्ट हायर भी कम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है जॉब ढूँढने में, और यूएई में आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप पोस्ट आर एंड बीएसएन या बैचलर नर्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यूएई की तरफ। आप मूव करें, और अगर आप डिप्लोमा हैं तो डेफ़िनेटली आपको यूके मूव करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमा के बेसिस के ऊपर यूके आपको आप अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है। और अगर आप डिप्लोमा के बेसिस के ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास सऊदी अरबिया का ऑप्शन भी इस टाइम मौजूद है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस और कंक्लूजन था हमारा इस वीडियो बनाने का, ताकि आप अगर दोनों ममालिक में से किसी एक ममालिक को चूज़ करना चाह रहे हैं, आपको कौन-कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सजेशन है या फिर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस से किसी और का भला हो जाए। और इसके साथ-साथ आज की हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।